सो एट दी एंड ड्रैगन बॉल डायमा का फाइनल एपिसोड आ चुका है और भाई क्या ही एपिसोड था। मतलब क्या ही मारा है गोकू ने गोमा को अपने सुपर सैयन 4 फॉर्म में, और उनकी फाइट के सीन्स मतलब चुम्मेश्वरी। और अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए मैं तुम्हें बताता हूँ कि एपिसोड में हुआ क्या। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है गोकू से, जहाँ वो ट्रांसफॉर्म करता है अपने सुपर सैयन 4 के फॉर्म में, और उसके बाद वो क्या ही पीटता है गोमा को। खैर थर्ड आई की मदद से गोमा जैसे तैसे ट्राई करता है गोकू से फाइट करने का, लेकिन हमेशा की तरह गोकू पीछे कहाँ हटने वाला था। और फाइट के दौरान गोमा गोकू को स्टेडियम की तरफ पुश करके खुश हो रहा होता है, लेकिन गोकू की स्माइल देख के तो वो बिल्कुल किलस ही जाता है। और इसके बाद इनकी फाइट और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगती है, जिसमें गोकू गोमा को पकड़ के पहाड़ तोड़ते हुए जाने लगता है कि तभी गोमा उसे पकड़ के स्टेडियम के जाने किस कोने में फेंक देता है और अपने कई सारे प्लाज्मा अटैक करता है। लेकिन गोकू उससे बच के निकलता है और फिर क्या ही मारता है गोमा को। मतलब कि उसे तो जरा सा भी मौका नहीं दे रहा था हील होने का। और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि थर्ड आई भी कीप अप नहीं कर पा रही थी गोकू के सुपर सैयन 4 फॉर्म के सामने। इसके बाद फिर गोकू पावर अप करना स्टार्ट करता है अपने अटैक के लिए। साथ ही ऐसा लग रहा था कि गोकू अगला फॉर्म भी अभी ही अनलॉक करने की तैयारी कर रहा है, और पावर अप के टाइम गोमा के अटैक भी उस पर कुछ काम नहीं कर रहे होते हैं, जिसे देख के गोमा और भी परेशान हो जाता है। और अब गोकू अपना कामेहामेहा लोड करने लगता है, और इसे सेंस करके गोमा भी डर जाता है और वो अपने डिफेंस में अटैक करने के लिए तैयार हो रहा होता है। लेकिन एज अ ड्रैगन बॉल एंड गोकू फैन, मुझे और आपको, हम दोनों को पता है कि कामेहामेहा के सामने टिकना कितना मुश्किल है। और ऐसा ही होता है, गोकू का कामेहामेहा गोमा के एनर्जी बॉल को हटाकर गोमा को हिट करता है, लेकिन गोकू यही नहीं रुकता, वो और फोर्स लगाता है, जिसके बाद कामेहामेहा गोमा को चीरते हुए फर्स्ट वर्ल्ड, इसके बाद सेकंड डीमन वर्ल्ड और फिर थर्ड वर्ल्ड भी चला जाता है। और भाई गोकू के कामेहामेहा ने गोमा के बॉडी में लिटरली एक छेद कर दिया था, और गोकू की इतनी पावर को देखकर वहाँ खड़े सब लोग हैरान हो जाते हैं, और गोमा कमजोर होकर लड़खड़ाने लगता है, जिसका फायदा उठाते हुए पिक्कोलो गोमा के पीछे अटैक करने लगता है। और उसने 2 हिट कर ही दिए थे, लेकिन जैसे ही वो तीसरा हिट करने वाला था, उसी टाइम गोमा उस पर एक पंच मारकर उसे दूर फेंक देता है। और ऐसा करने के जरा ही देर बाद थर्ड आई गोमा को वापस हील करने लगती है, और ये देखकर वहाँ खड़े सभी लोग गोमा पे अटैक करने के लिए जाते हैं, लेकिन थर्ड आई स्टेडियम के पोल को यूज करते हुए गोमा के आसपास एक बैरियर बना देती है। और मानो जैसे कि आई ने स्टेडियम को स्टार्टिंग से ही ऐसे किसी सिचुएशन के लिए ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया हो। और गोमा को हील होता हुआ देख और उसकी थर्ड आई की पावर को देख के मैं समझ पा रहा था कि डीमन रेल्म के पुराने किंग इतने पावरफुल कैसे थे, और अगर गोमा जैसा एरा गैरा इतना पावरफुल हो सकता है तो पुराने किंग्स तो कितने ही पावरफुल होंगे। और इतने में ही हमें देखने को मिलता है कि गोमा की पावर के वजह से ना जाने कैसे माजिन कू गोमा के सर के पीछे पहुंच जाता है, और वो अपने हाथ में रखे हुए बुक से गोमा के ऊपर अटैक करता है, और वो सक्सेसफुल रहता है गोमा के ऊपर 3 अटैक करने में। और फाइनली गोमा के फोरहेड से थर्ड आई बाहर निकल जाती है। मतलब जिसकी हमने इतनी बेइज्जती की थी इतने टाइम से, अब उसने ही लास्ट में वो करके दिखा दिया जो कोई भी नहीं कर पा रहा था। और थर्ड आई के निकलते ही एकदम से स्टेडियम के 3 पार्ट हो जाते हैं, और थर्ड आई गिर गिरा के ग्लोरियो के पास जा गिरती है। और ना जाने क्यों, लेकिन ग्लोरियो बिना कुछ सोचे समझे थर्ड आई को अपने पैरों से कुचलकर उसे बर्बाद कर देता है। इसके बाद वहाँ का माहौल धीरे धीरे ठीक होने लगता है और सब रिलैक्स होने लगते हैं। तब वहाँ माजिन कू आता है और सब उसको देख रहे होते हैं, जिसपे वो बोलता है कि ऐसे क्या देख रहे हो, क्या मैं ये सब ठीक नहीं कर सकता था। जिसके बाद सब उसकी तारीफ करने लगते हैं और सब खुश हो रहे होते हैं। और दूसरी तरफ नेवा गोमा से कहते हैं कि तुम्हारा रूल तो स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो गया, जिसपे गोमा कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई। और इतने में वहाँ एरिन्स और मारवा आ जाती है अपने एक जादुई कप को लेकर, और कहती है कि तुम अब आगे के 100 साल बड़े आराम से बिताओगे। तब पिक्कोलो कहता है लेकिन इसने डेंडे को मारने की कोशिश नहीं की थी, जिसपे गोमा कहता है कि हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है, मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। जिसपे पिक्कोलो बोलता है कि हाँ हम इसे 99 ईयर्स के लिए ही रखेंगे। तभी एरिन्स डेगासू को वहाँ लाती है और मारवा को बोलती है कि इन दोनों को साथ में डाल दो, जिससे ये एक दूसरे को कंपनी देते रहेंगे। और फिर मारवा उन दोनों को उस मैजिकल कप में चिराग की तरह कैद कर देती है। और अब एरिन्स कहती है कि चलो गोमा और डेगासू तो बाहर हो गए पिक्चर से, तो अब अगला सुप्रीम डीमन किंग कौन बनेगा। जिसपे सुप्रीम काय कहते हैं कि तुम क्यों नहीं बन जाती, आखिरकार तुम्हारा भी तो यही प्लान था। और सुप्रीम काय के मुंह से ये बात सुनकर एरिन्स थोड़ा हैरान हो जाती है और कहती है कि उसने ये सोचा नहीं था कि सुप्रीम काय ऐसा कहेंगे। जिसपे सुप्रीम काय कहते हैं कि तुम्हें अभी भी थोड़ी सी समझदारी और अच्छाई बाकी है। तो एरिन्स कहती है कि क्या तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो, और भूलो मत मेरा एम्बिशन अभी भी वही है जो पहले था, और उसका जरा सा भी बदलने का इरादा नहीं है। तब पीछे से नेवा कहते हैं कि यही ना कि एक ऐसा टेरिफाइंग डीमन रेल्म बनाना जो आउटसाइड वर्ल्ड से भी ज्यादा ताकतवर हो। और ये सुनकर एरिन्स मना कर देती है डीमन किंग बनने से, और कहती है कि अगर मैं सुप्रीम डीमन किंग बन भी जाती हूँ बिना ड्रैगन बॉल की मदद से, तो फिर कोई भी कल को मुझे किंग की सीट से हटा देगा। जिसपे नेवा कहते हैं कि क्या बस इतनी सी बात, सुप्रीम डीमन किंग बनने से पहले हकदार वही हो सकता है जिसने पुराने किंग को हराया हो। और ऐसा सुनते ही सब लोग माजिन कू की ओर देखने लगते हैं, और फिर माजिन कू भी बात को समझ जाता है और कहता है अच्छा ऐसा है तो ठीक है, मैं अगला सुप्रीम डीमन किंग बनने
बनने को तैयार हूँ। जिसपे एरिन कहती है कि तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो। तो कू कहता है कि हाँ मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, और मैं आपको वाइस सुप्रीम डीमन किंग बनाता हूँ, और मैं उससे कई ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ जितना अच्छे आप मेरे लिए सोचती हो। और आप भी काफी एम्बिशियस हो, लेकिन दिल से आप भी उतनी बुरी नहीं हो। आपका दिमाग और प्लानिंग अच्छे हथियार हैं, और इससे भी बड़ी बात आखिर आपने मुझे बनाया है। और इसके बाद माजिन डू मिनिस्टर होगा, साथ ही नेवा और मारवा, क्योंकि उन दोनों को मैजिक की पावर और डीमन रियल्म के बारे में लंबे समय से जानकारी है। साथ ही वो ग्लोरियो को भी मिनिस्टर बना देता है उसकी अच्छाई और साफ इंसानियत के लिए। और तो और वो किंग कैडन को भी मिनिस्टर बनाता है, जिसपे किंग कैडन कहते हैं लेकिन मैं तो थर्ड डीमन वर्ल्ड से हूँ और मैंने कभी पहले इसके बारे में नहीं सुना। जिसपे डू कहता है तुम पहले मिनिस्टर हो गए थर्ड डीमन वर्ल्ड से। और ऐसा कहकर वो गोकू के ग्रुप के पास जाता है और कहता है कि तुम आउटसाइडर ने भी बहुत अच्छा काम किया है, क्या तुम में से कोई मेरा मिनिस्टर बनना चाहता है। जिसपे गोकू हाथ उठा के कहता है कि नहीं, हमें बस घर जाना है। और इसके बाद वो बाकी सब से पूछता है कि क्या कोई और मिनिस्टर बनना चाहेगा। और इन सबके बीच में से एक हाथ उठता तो जरूर है, लेकिन उसे इज्जत ना करते हुए कू कहता है ठीक है बस अब हो गया। और ये सब देखकर नेवा भी सोचते हैं कि कू शायद एक अच्छा किंग साबित हो सकता है। और तब कू एडिन्स की तरफ हाथ बढ़ा के कहता है कि आओ डीमन रियल्म को एक टेरिफाइंग और पीसफुल जगह बनाते हैं। इसके अगले सीन में हमें थर्ड डीमन वर्ल्ड दिखाया जाता है, जहाँ पेंजी बुल्मा को काफी सारे मेजराइट दे रही होती है और कहती है कि तुम ये सब ले सकती हो, मैंने इन्हें गोमा के वेयरहाउस से निकाला था। और दूसरी तरफ माजिन, कू और डू दोनों उनके लिए चोको कुकीज पैक कर रहे होते हैं। और वहीं पे वजीटा कह रहा होता है कि उसे अभी भी लगता है कि वो अकेले ही गोमा को हरा सकता था। जिसपे गोकू से कहता है कि क्या तुम अभी भी उस बात को लेकर बैठे हो, भूल जाओ अब उसे। और वजीटा कहता है कि तुमने वो फॉर्म भी मुझसे छुपा कर रखा था अब तक। जिसपे गोकू पूछता है कि क्या तुम्हारा मतलब सुपर साइयन 4 से है। आखिर माजिन बू काफी स्ट्रॉन्ग था और उसे लड़ने के बाद मैंने काफी ट्रेनिंग की थी, लेकिन मुझे पता नहीं था गोमा के खिलाफ आखिर ये काम करेगा या नहीं। और ये सुनकर वजीटा थोड़ा गुस्सा हो जाता है। जिसपे गोकू कहता है कि तुम भी तो सुपर साइयन 3 में ट्रांसफॉर्म हुए थे। और ये सुनकर वजीटा और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गोकू को चुप रहने के लिए कहता है। और साथ ही में कहता है कि वो सुपर साइयन 3 नहीं बल्कि इस फॉर्म का नाम था अल्ट्रा वजीटा 1। और गोकू वजीटा को कहता है कि ये क्या बकवास है। और ये बोलते बोलते गोकू वहां से उड़ जाता है। फिर हम नेवा, डेंडे और पिकलो को देखते हैं और नेवा डेंडे से पूछ रहे होते हैं कि क्या तुमने सोचा यहाँ रुकने के लिए, तुम यहाँ पे आराम से अपनी जिंदगी जी सकते हो। जिसपे डेंडे उनको मना करते हुए कहता है कि नहीं, उसे अर्थ पर अभी काफी काम है। और सेम चीज नेवा पिकलो से भी पूछते हैं और पिकलो का भी सेम ही जवाब रहता है। और डेंडे नेवा से कहता है कि वो बाहर जाकर सभी नामिक्स से बोलेगा कि वो अपने प्लेनेट पे वापस आ जाएं। और ये सुनकर नेवा काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि ये एक बेहतरीन आइडिया है और साथ ही साथ उनको इंतजार रहेगा उस पल का। और तभी हम पेंजी को देखते हैं जो गोकू से कहती है कि वो अब चलने के लिए रेडी है। इसके बाद हम किंग कैडन को देखते हैं जो गोकू को धन्यवाद कर रहे होते हैं कि उसने बाहर से आकर उनकी इतनी हेल्प करी। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे सभी हीरोज शिप में बैठ चुके हैं और सभी लोग उनको अलविदा करने आए हुए थे। और माजिन को गोकू से कहता है कि अगर वो आगे चलकर उसे कभी भी दिक्कत हुई तो वो उसे बचाने आ जाए। और गोकू उसकी ये बात सुनकर काफी खुश होता है और कहता है कि जरूर। और इसके बाद वो सब उड़कर वहां से निकल जाते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे सभी हीरो शिप में बैठकर आराम से जा रहे होते हैं कि तभी गोकू आके ग्लोरियो से बोलता है कि क्या वो उस जगह पे रुक सकते हैं जहाँ पर उसने मेडी बग्स ली थी। और ग्लोरियो वहां पे रुकने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग उसी दुकान पे पहुंच चुके थे जहां से गोकू ने बग्स ली थी। और वो औरत गोकू और सुप्रीम का को देखती ही पहचान जाती है और वो उनको अडल्ट फॉर्म में देखकर काफी चौंक जाती है। और वो सोचने लगती है कि क्या ये बग्स का कोई साइड इफेक्ट है। और तभी बुल्मा एक बग को हाथ में लेकर देख रही होती है कि तभी वो बग मूव कर जाता है। और ये देखकर बुल्मा काफी डर जाती है और वो बग को हवा में ही फेंक देती है और कहती है कि तुम इसे खा कैसे सकते हो। और तभी वहाँ पर वो औरत आ जाती है और वो बुल्मा को एक ऐसा बग दिखाती है जिससे किसी भी इंसान की एज कम हो सकती है। और भाई बुल्मा ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो सभी बग्स को लेने के लिए तैयार हो जाती है। और तभी हम पेंजी को देखते हैं जो दुकान को एक्सप्लोर कर रही होती है। और तभी उसकी नजर एक जार पे जाती है और जैसे ही पेंजी जार पे से धूल को हटाती है उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। और फिर हम उस जार में 2 टेरिटियन ऑकुलस को देखते हैं, मतलब हमारी द एविल थर्ड आई। और ये सुनकर वहाँ पे सभी लोग चौंक जाते हैं और वो औरत उनको बताती है कि अगर कोई भी बंदा उसे अपने फॉरहेड पे लगाएगा तो वो आई उस बंदे को एक अनलिमिटेड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी। और भाई वहाँ पे खड़े हमारे सभी हीरोज उस आई को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं